स्वागत है दोस्तों आपका संध्या एचडी प्लेटफॉर्म में। आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें हमने जाना कि वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं और वर्णों के सार्थक योग से जो शब्द बनता है उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, सॉरी। और जो उसके बाद जो शब्दों से शब्द बनता है, यानी कि शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनाया जाता है, उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं या फिर यौगिक शब्द कहते हैं। आइए इसी क्रम में चलते हैं आगे की तरफ। उत्पत्ति या बनावट। उत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर शब्द को उत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, रूढ़। नंबर 2, यौगिक। और नंबर 3 है योग रूढ़। उत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग रूढ़ शब्द से। रूढ़ शब्द, जानते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। बहुत गर्मी है, रूढ़ क्या है? रूढ़ है एक निश्चित अर्थ में मान्य है। रूढ़ शब्द एक और शब्द यानी शब्द यानी कि वर्णों का सार्थक योग। रूढ़ शब्द जो बनते हैं यह वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं। रूढ़ शब्द यानी कि वर्णों के सार्थक योग से जो शब्द बनते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या आती है, अब जानते हैं कि रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या निकलती है। वे शब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं
और एक निश्चित अर्थ में मान्य होते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं तथा एक निश्चित अर्थ में या किसी एक अर्थ में मान्य होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखिए आप तो। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। कैसे? जैसे पा प्लस नी बराबर पानी, यानी कि एक पेय पदार्थ। यानी पानी जब हम नाम सुनते हैं या यह शब्द जब पानी शब्द सुना जाता है तो इससे यह एक पेय पदार्थ होने का आभास होता है। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे चलते हैं। ऐसे पुस्तक, यानी कि जब पुस्तक शब्द हमारे सामने आता है तो यह पढ़ने की एक वस्तु विशेष के रूप में आभास कराता है। उसी प्रकार विशेष अर्थ में यानी कि वे शब्द जो सार्थक योग से बनते हैं, वे शब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं और एक निश्चित अर्थ में मान्य होते हैं या फिर किसी एक अर्थ में मान्य होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिसमें आपका यह उदाहरण सहायक है। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।